हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ। तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, फ्लू हो गया था और काफ़ी ज़्यादा तेज़ फीवर हो गया था, बट आज काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील कर रही हूँ। इसलिए सुबह मैंने बात लिया, अच्छे से अपनी स्किन केयर करी ताकि मैं और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करूँ। काम तो यहाँ करने ही पड़ते हैं, चाहे आपको फीवर हो, बुखार हो या कैसी भी तबीयत ख़राब हो। इसलिए काम तो मैं सारे ही कर रही थी, बट बहुत स्लो कर रही थी, इसीलिए मैंने व्लॉगिंग भी नहीं करी, क्योंकि व्लॉग्स बनाने में ना फिर काम और ज्यादा डिले होता है और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, और सच बोलूँ ना तो मूड भी नहीं था। एंड आई ऑलवेज मेक श्योर मैं जब भी व्लॉग बनाऊं मूड अच्छा हो, अच्छी बातें करें, पॉजिटिविटी हो व्लॉग के अंदर, देखने वाले एंजॉय करें, रिलैक्स हो, ना कि मेरी टेंशन भी उनके सर के ऊपर आ जाए। खुद को तो मैंने फ्रेश किया ही, साथ ही मैंने बेडशीट भी आज चेंज करी, क्योंकि 3 दिन से मैं बेडरूम में ही ज्यादा वक्त गुजार रही थी और अब बेडशीट देख के ना मुझे उलझन हो रही थी। हाथ के हाथ मैंने बेडशीट धोने के लिए डाल दी थी, क्योंकि आज रेन एक्सपेक्टेड नहीं थी। मैंने सोचा बाहर बालकनी में इसको फैलाकर जल्दी से सुखा लूँगी, और अब सुकून से मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और उसको एंजॉय करूंगी। 3 दिन से बॉयल अंडे खा के मैं बोर हो गई थी। आज मैं अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, विच इज फ्रूट योगर्ट विद ग्रेनोला एंड बेरीज। ये मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, मुझे बहुत मजे का लगता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। वैसे भी मुझे मुंह का टेस्ट आज चेंज करना था। ऐसा होता है ना, जब आपका फ्लू या बुखार ठीक होता है तो अजीब सा मुंह का टेस्ट हुआ होता है, वैसे ही मेरा हुआ था। बड़ा मेटालिक सा टेस्ट था, इसलिए दिल चाह रहा था कि ठंडा योगर्ट एंजॉय करूं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना कंसर्न दिखाया और इतना प्यार दिया। पहले आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, उसके बाद फिर जब मैंने पोस्ट लगा के आप लोगों को इन्फॉर्म किया दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, आप लोगों ने इतनी वेल विशेस भेजी, सो थैंक यू सो मच। ऑनेस्टली इतना ज़्यादा कुछ फ्लू फीवर था भी नहीं, बस बॉडी पेन बहुत था और मेरी आईज बहुत ज़्यादा बर्न कर रही थी, इसलिए मेरा एडिटिंग करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। शायद मैंने बीच डे कुछ ज़्यादा ही एंजॉय कर लिया था। एनीवेज, बीमारियाँ तो आती जाती रहती हैं, ये बॉडी का सदका होता है। अब भी मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट टीवी देखते हुए, और आज मैं सोफा पे बैठ के इसलिए ब्रेकफास्ट कर रही हूँ क्योंकि डाइनिंग टेबल पे हस्बैंड बैठे हुए अपना काम कर रहे थे ऑफिस का। आज उनका दिल चाह रहा था अपनी जगह चेंज करने का, इसलिए वो यहाँ बैठ के काम कर रहे थे। आज हम दोनों के पास बहुत सारा काम है करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो ग्रोसरी करने जाना है। मैं जाऊंगी लिडल, जो हमारी वीकली ग्रोसरी होती है, वो करने के लिए, और हस्बैंड जाएंगे इलफर्ड देसी ग्रोसरी करने के लिए। मंथ का स्टार्ट है और दोनों ग्रोसरीज ही करना जरूरी है। घर का ऑलमोस्ट सारा सामान खत्म हो चुका है, इसलिए हम लोगों ने काम डिवाइड कर लिया। दोपहर लंच ब्रेक में हस्बैंड चले गए थे इलफर्ड, वहां से देसी ग्रोसरी गोश्त वगैरह लेकर आ गए थे, और मैं चली गई थी लिडल। फ्रूट्स और जो वीकली हमारा सारा ग्रोसरी का सामान होता है वो मैं लेकर आ गई थी, और अब हम दोनों मिल के उसको रख रहे थे। और हम दोनों की आपस में बहस चल रही थी। जब मियाँ बीवी आपस में एक काम मिलके करें और उसमें बहस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर किसी की तरह हमारा काम भी ऐसी ही होता है, थोड़ा लड़ते हुए, थोड़े नखरे दिखाते हुए, थोड़ा मिल बांट के। प्रॉब्लम आर्ग्यूमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट तो हर जगह होता ही है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। हर इंडिविजुअल का अपना अलग काम करने का तरीका होता है, ओपिनियन होता है, तो जाहिर है कॉन्फ्लिक्ट्स तो हो ही जाते हैं छोटे मोटे। बस जिस तरीके से हम अपने बाकी रिश्तों को में लेट गो कर देते हैं, ईगो नहीं आने देते, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, उसी तरीके से हमें चाहिए हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी अननेसेसरी ईगो लेकर ना आया करें, अननेसेसरी बहस ना किया करें। हर दिन एक सा नहीं होता, हर दिन मूड एक सा नहीं होता, नरम गरम चलता ही रहता है। हम दोनों के बीच में तो बस सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन बट वी डू व्हाट वी लाइक टू डू। कभी कभी डिसएग्रीमेंट पे भी एग्री हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं है आप सही हैं या वो सही है, दोनों सही हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे की बात से अग्री करें। मुझे लगता है सबसे ट्रिकी पार्ट यही है। शुरू में ना हम दोनों लड़ते रहते थे और चाहते थे कि दोनों में से कोई एक किसी दूसरे की बात पे मान जाए। देखें यहाँ पे भी हमारी बहसी चल रही है मगर अब ना हम दोनों को समझ आ गई है कि जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपकी बात से अग्री करे। इट्स ओके, लेट इट बी। मैं जो चाह रही हूँ वो मैं कर लूँ, जो वो चाह रहे हैं वो कर लें, खत्म हो गई बात। और ऐसे ही हंसते हंसते हमारा आर्ग्यूमेंट खत्म भी हो जाता है। कभी मैं कोई फनी बात कर देती हूँ, कभी वो, और बात आई गई हो जाती है। कभी कभी बड़ी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, बट उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। यहाँ पे मैं अपना वेजिटेबल सेक्शन पूरा क्लीन करके रख रही थी। मैं हरी मिर्चों को ऐसे उनके डंठल
अलग करके रखती हूँ। ऐसे ये खराब नहीं होती हैं और बहुत लंबी चलती हैं। वैसे तो इनको धो के सुखा के रखना चाहिए फ्रिज के अंदर, लेकिन मेरे पास अभी टाइम कम था, इसलिए मैं इनको ऐसे ही डंडल से काट के रख दूंगी और जब भी मुझे यूज करना होगा उस वक्त वॉश कर लूंगी। यहाँ यूके में रेंटेड प्रॉपर्टीज के अंदर जो फ्रिज मिलते हैं वो ज्यादा बड़े साइज के नहीं होते हैं इन मोस्ट केसेस। 2 लोगों के लिए तो इनफ है, लेकिन फूड स्टोरेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। वैसे भी आई बिलीव के फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज करने चाहिए, इसलिए मोस्टली वीकली बेसिस पे ही हम लिडल से सामान ला रहे होते हैं। हाँ, गोश्त वगैरह या ऐसा आइटम जिसके लिए हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है देसी ग्रोसरी करने के लिए इल्फर्ट, तो वो हम मंथ में एक दफा कर लेते हैं। वैसे तो सारा सामान रख सकती हूँ मैं फ्रिज के अंदर, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ जिस दिन भी ग्रोसरी हो उस दिन सब कुछ मैनेज करके ही रखूँ, प्रॉपरली फ्रिज के अंदर सेक्शंस बना के रखूँ ताकि कोई भी चीज नजरों से इधर उधर ना हो और मैं टाइमली सब यूज कर लूँ, वेस्ट ना हो कोई भी फूड आइटम। हस्बैंड को लिस्ट बनाकर दे दी थी, जो जो सामान चाहिए था वो लेकर आ गए थे और पहली बार ऐसा हुआ था ऑन पॉइंट हर चीज आई थी, वरना मोस्टली ओवर एफिशिएंसी में वो ज्यादा सामान लेकर आ जाते हैं। मिस तो कोई भी आइटम नहीं करते, एक्स्ट्रा जरूर खरीद के ले आते हैं, फिर उसको रखना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने आज दालें मंगाई थी क्योंकि ऑलमोस्ट सारी दालें खत्म हो गई थी। ½ kg मंगाती हूँ मैं सारी दालें, हम दोनों के लिए मोर देन इनफ होती हैं। बस चने की दाल ज्यादा आती है 1 kg, क्योंकि वो अक्सर शामी कबाब वगैरह में यूटिलाइज हो जाती है। ये जार्स का साइज बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें दालें भी आ जाती हैं सारी और ये मेरे कैबिनेट में इजीली फिट हो जाते हैं। एक के ऊपर एक करके रखती हूँ तो जगह नहीं लेते हैं ज्यादा। जो दाल पैकेट में बची है वो कल मैं मिक्स दाल बना लूंगी तो वो सारी उसमें यूटिलाइज हो जाएंगी। मैंने हस्बैंड को बोला था कि कुछ फ्रेश सब्जियां लेकर आइएगा, बहुत दिनों से सब्जी नहीं पकी है, तो फ्रेश सब्जियां जो भी देखें अच्छी वो लेकर आ जाइएगा। वो लेके आ गए थे भिंडी और करेले। जिंदगी में मैंने आज तक कभी करेले नहीं बनाए हैं। बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी आज तक ट्राई नहीं करी। उसमें से एक करेला है और मेरे हस्बैंड को करेले कीमा बेतहाशा पसंद है, इसलिए वो लेकर आ गए। अब इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसा रहा एक्सपीरियंस। सारा टाइम किचन में लगे जा रहा था, जोहर का वक्त निकल रहा था, इसलिए मैं सबसे पहले गई, मैंने जाके नमाज अदा करी ताकि कज़ा ना हो, कुरान पढ़ा, लंबी सी दुआ करी। अगर टाइम हो तो लंबी दुआ करनी चाहिए, मांगने में कुछ नहीं जाता, देने वाला बहुत बड़ा है, वो जब दिल चाहे दे सकता है, इसलिए लंबी लंबी दुआएं किया करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। बस फिर उसके बाद भी मैं किचन में लगी रही थी, गोश्त वगैरह सारा धोया था, सब समेट के जगह पे रखा था और वक्त हो गया था डिनर प्रिपेयर करने का। 3 हफ्ते की भरपूर फरमाइश के बाद आज बन रहा था घर के अंदर कराची स्टाइल ब्रोस्ट। कराची का एक बहुत फेमस ब्रोस्ट है जिसका नाम भी कराची ब्रोस्ट ही है, उसी को मैं बनाने की कोशिश कर रही थी। उसके लिए मैंने लिया था यहाँ पे लजीजा का ब्रोस्ट मसाला। ये मैं पहले भी अपनी दावत के व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, बहुत मजे का बना था और आज भी मैं इसी को ट्राई कर रही हूँ। पीछे जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं बस वही स्टेप बाय स्टेप मैंने फॉलो किया था, कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं किया। चिकन में मैंने थाई और लेग पीसेस लिए थे, उनको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैंने सिरके वाले पानी में 30 मिनट्स के लिए भिगो के रख दिया था। इससे उसकी हीक वगैरह निकल जाती है और बनता भी जूसी है। बाकी अब मैं सारे पैकेट के इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो कर रही हूँ, जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने चिकन को थोड़ा सा बॉईल करना है। जो पानी की मेजरमेंट लिखी थी मैंने वही ली है, दैट इज ½ कप ऑफ वाटर। वो मैंने डाल के चिकन को बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब लजीजा ब्रोस्ट पैकेट को मैं निकालूंगी और उसको मिक्स कर दूंगी। वो भी जो पानी की मेजरमेंट लिखी थी मैंने वही फॉलो की है, मगर मुझे इस बार भी यही लगा कि पानी थोड़ा ज्यादा था। जो मेजरमेंट्स उन्होंने बताई है उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ है, या मैं इसको क्रैक नहीं कर पा रही हूँ, आई डोंट नो। आज मैंने सेकंड टाइम बनाया था, फर्स्ट टाइम भी मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुआ था, सेकंड टाइम भी यही हुआ। आप लोग पानी डालते हुए ध्यान दीजिएगा, अपने अंदाजे से जितना आपके पास गोश्त है उसी हिसाब से इसका पेस्ट बनाइएगा ताकि कोटिंग अच्छे से हो जाए। अच्छे से कोटिंग तो मेरे चिकन पीसेस पे भी हो गई थी, बट आई थिंक थोड़ा और इसको गाढ़ा होना चाहिए था मिक्सचर को। एनीवेज 5 मिनट के अंदर ही आपने चिकन को निकाल लेना है, ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि अभी इसने डीप फ्राई भी होना है, इसलिए मैंने चिकन को ड्रेन कर दिया था। और अब ये जितना भी मिक्सचर है वो सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिलाऊंगी और उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए। पैकेट में 10 से 15 मिनट लिखा था, लेकिन मैं जाके बीच में मगरिब की नमाज पढ़कर आ गई थी, इसलिए मैरिनेशन आधे घंटे तक रह गई थी इसके ऊपर लगी हुई, विच इज परफेक्टली फाइन।
अब किसी खुले पैन में, चाहे आप कढ़ाई ले लें या जो भी आपको सही लगे, उसके अंदर ऑयल डाल दें। मैं इसी ऑयल के अंदर फ्राइज भी फ्राई करूंगी। ब्रोस्ट के साथ फ्राइज का कॉम्बिनेशन तो कंपलसरी होता है, इसलिए आज फ्राइज भी बन रहे थे। और इससे पहले आप लोगों में से कोई कमेंट करे, आज हम लोगों का जंक डे ही था। हम लोगों ने जंक फूड ही खाना था रादर देन कि हम बाहर से ऑर्डर करके कुछ खाते। हमने घर के अंदर ही ब्रोस्ट बनाया जो कि बहुत मजे का था। आई नो ये बिल्कुल हेल्दी ईटिंग नहीं है, लेकिन हर कोई हर वक्त हेल्दी ईटिंग नहीं कर सकता है भाई। सबको ही जंक फूड अच्छा लगता है और हमें भी लगता है। मज़ेदार क्रिस्पी फ्राइज के ऊपर मैंने सिर्फ सॉल्ट की सीजनिंग की थी और अब बारी आ गई थी चिकन फ्राई करने के लिए। ये ग्लव्स नॉन केमिकल ग्लव्स हैं, इजीली किसी भी स्टोर से मिल जाते हैं, आप लोग ले सकते हैं। ये ग्लव्स मैं कुकिंग के लिए यूज करती हूँ। जब कभी मुझे हाथ यूज करने होते हैं तो मैं इनको पहन लेती हूँ। अभी मुझे अच्छे से चिकन को मैरिनेशन में मिक्स करना था और फिर उसके बाद फ्राई करना था, इसलिए अपनी कन्वीनियंसी के लिए मैंने एक हाथ में ग्लव पहन लिया था और बस अब चिकन होगी फ्राई। और ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आ रहा है चिकन के ऊपर। बस ऐसे ही इसको फ्राई कर लेंगे। तेल काफी गर्म होना चाहिए, अच्छा गर्म होना चाहिए। आई मीन चिकन आपकी जले भी ना और कोटिंग सेपरेट भी ना हो, बस इस बात का ख्याल रखना है। और अब मैं आ गई थी टेबल सेट करने के लिए। क्योंकि फ्राइंग हो रही थी इसलिए मैंने कैंडल्स बंद कर ली थी। घर में अरोमा ना आए खाने का, बहुत उलझन होती है मुझे, और थोड़ी कैंडल लाइट डिनर वाइब्स आ ही जाए। और हमारा डिनर रेडी है। कराची ब्रोस्ट वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बना था। और इसी के साथ मैं व्लॉग को करूंगी यहाँ पे एंड। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।